So let's read this question. The question says three particles, each of mass m, are situated at the vertices of an equilateral triangle of side length a. The only forces acting on the particle are their mutual gravitational forces. It is desired that each particle moves in a circle while maintaining the original mutual separation a. Find the initial velocity that should be given to each particle and also the time period of the circular motion. तो ठीक है, यहाँ पर आपको जो सिचुएशन दिया है वो मैं ड्रॉ कर लूंगा, पर उसके पहले जो की कंसेप्ट है वो लिख लेता हूँ. की कंसेप्ट, जो की कंसेप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो होगा बैलेंसिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बाई सेंट्रीपिटल फोर्स. अब जैसे मैं कंडीशन ड्रॉ करूंगा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ की कंसेप्ट में. अब सबसे पहला चीज पहले ड्रॉ कर लेता हूँ. तीन पार्टिकल्स है ऑफ मास जो एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे सिचुएटेड है, ट्रायंगुलर शेप के फॉर्म में. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये ये भी ए और ये तीनों का मास m है, ऑब्वियस दिया हुआ है. अब देखिए अब क्या बोला है, द ओनली फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम मींस म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस. तो किसी भी एक पे आपको कंसंट्रेट करना है. सपोज ये वाले पे हम कंसंट्रेट करते हैं. इसका मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ. इस तरफ तो दोनों इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एफ जी, यहाँ पे भी एफ जी लगेगा और दोनों का ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि जितने भी कंडीशन दिए हुए हैं वो एकदम सिमेट्रिकल है. एम एम दोनों तरफ डिस्टेंस भी सेम है. तो ये एफ जी और ये ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री है. ठीक है, ये 60 डिग्री एफ, यहाँ पे भी एफ जी. अब ये बोला है इट इज डिजायर्ड दैट ईच पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल म्यूचुअल सेपरेशन है. तो अगर ये जो मतलब कंडीशन या आप सिचुएशन बोल सकते हैं जो दिया हुआ है, इसको अगर मेंटेन कराना है और तीनों को एक वेलोसिटी से अगर एक सर्कुलर पाथ में अगर आप फेंके ताकि इनका सेपरेशन सेम रहे, तो ये आपका कंडीशन दिया हुआ है. तो जो वेलोसिटी होगा वो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो टेंजेंशियल होगा, वो तो आपको समझ में आ रहा है. v सपोज, और उसके यहाँ पे आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में ये जैसे कवर करते जाएगा. अब अगर एफ जी निकालेंगे, अब ये तीनों फोर्सेस का रेजोल्यूशन हमें करना होगा. अब नेक्स्ट पेज में निकालते हैं. अगर नहीं, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे ही लिख देते हैं. सपोज एफ जी क्या होगा, g इंटू एम. अब दोनों ही m सेम है तो m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में a स्क्वायर. तो एफ जी का ये मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास. अब नेक्स्ट पेज में पूरा ड्रॉ करते हैं अच्छे से. अब जैसे था फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये एफ जी का मैग्नीट्यूड हमने लिखा था एफ जी. अब एफ जी, दोनों एफ जी का जो नेट होगा वो इस तरफ होगा वर्टिकली डाउनवर्ड क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और दोनों तरफ टोटल एंगल जो है, सॉरी इसको छोड़ देते हैं, ऐसे लिखते हैं ये टोटल एंगल ये आपका 60 डिग्री है. तो आपको वेक्टर एडिशन कैसे होता है आपको पता है. एफ जी नेट का जो वैल्यू होगा वो रूट एफ जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर प्लस 2 एफ जी इंटू एफ जी और कॉस थीटा. अब थीटा क्या है, थीटा 60 डिग्री है तो 2 एफ जी स्क्वायर कॉस 60. कॉस 60 तो हाफ होता है तो ये 2 से तो कट ही जाएगा. तो ये रूट 3 एफ जी आ जाएगा, रूट 3 एफ जी. और एफ जी का वैल्यू हमने निकाला था जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था. ये आ गया आपका एफ जी नेट. और ये एफ जी नेट और एफ सी कैंसिल होगा अगर ये इसका स्टेबल रखना है इस पार्टिकल को, जैसे ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. देयरफॉर एफ जी नेट
बराबर एफ सी। अब देखिए एफ सी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन एम वी स्क्वायर बाई आर, सबको पता होता है। और वी हमने बोला ही था वेलोसिटी। अब एफ सी क्या था, एफ सी के वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पे। एफ सी हमने लिखा था एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये √3 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए आर और ए, ऑब्वियसली ये ट्राइंगल है, तो ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसमें हम आर और ए के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। सपोज ये आपका सेंटर हो गया, ये आर हो गया, और इस तरफ से ये जो पार्ट है ये आपका a/2 हो जाएगा। सिमिलरली हाफ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये आपका 30 डिग्री होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा क्लियरली ड्रॉ करता हूँ। ये आपका आर a/2 90 30 डिग्री। सो cos 30 क्या होगा, cos 30 का वैल्यू आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज a/2 और ये r, और cos 30 √3a। तो इस r का जो वैल्यू आएगा, r बराबर a/√3 आ जाएगा, ठीक है, a/√3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर a√3 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये √3 से √3 तो कट जा रहा है, तो अच्छा भी है, और ए से ए भी कट जा रहा है, तो ये एम एम तो बी क्या आ जाएगा, √GM/a, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं v कहाँ गया, हाँ v बराबर √GM अपॉन ए। नहीं, एम को स्मॉल लिखते हैं, जो था वैसे ही डिनोट करना चाहिए। तो ये तो v आ गया, पर हमें एक बार क्वेश्चन देखना चाहिए क्या क्या बोला है। इनिशियल वेलोसिटी सही है। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है हमें पता है, टाइम पीरियड होता है 2πr/v। मतलब इस हिसाब से तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। अब टाइम पीरियड अगर निकालना है 2πr/v, v क्या था, GM/a, तो पहले r निकाल लेते, r हिसाब से तो आपका 2πa ही होगा, पाई a अपॉन ये क्या था, आर, नहीं आर का जो हमने वैल्यू निकाला था ना a/√3, तो ये √3 नीचे भी आ जाएगा। मैं सोचा था एक साथ इंक्लूड कर लेंगे, पर लिख ही देते हैं GM/a। तो ये क्या आ जाएगा 2π। अब एक ए बाहर भी है, एक ए अंदर भी है, तो सपोज तीनों को एक अंदर ही निकाल देते, तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये a² इंटू ए क्यूब, और ये 3GM, तो ये t आ गया। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये आपका एक ऑप्शन क्या, ऑप्शन तो है ही नहीं शायद क्वेश्चन में, ये दोनों आंसर आ गए। एक बार देख लेते, ऑप्शन नहीं है। So the final answer to this question will be as I have written. Hope you understand the solution well, and best of luck.